ये स्टूडेंट्स तो हम बात कर रहे थे प्री इक्लेम्शिया की। तो अब हम बात कर लेते हैं उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा हमारे पास प्री इक्लेम्शिया का पेशेंट प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो उसमें क्या है कि उसे फ्रंटल हेडेक होगा। फर्स्ट नंबर जो है फ्रंटल हेडेक होगा। उसके साथ क्या है विजुअल डिस्टर्बेंस, फ्रंटल हेडेक होगा और विजुअल डिस्टर्बेंस होगी। इसके साथ साथ क्या है कि एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन, जो कि जिससे पता चलेगा कि लिवर भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, एपिगैस्ट्रिक पेन। और क्या है इसमें एडिमा होगा फेस और हैंड्स का, एडिमा होगा फेस और हैंड्स का, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये इसके मेन इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं। जब भी आपको कोई सिनेरियो दिया जाता है तो आपको उसमें क्लिनिकल फीचर्स मेंशन किए जाते हैं और आपने उसे डायग्नोज करना होता है और मैनेजमेंट लिखनी होती है, ठीक है। तो उस लिहाज से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन की। पहली बात तो ये है कि हमने कोशिश करनी है कि जब हम अभी वो सिम्टमलेस सिंड्रोम हो तो और हमें वो जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाए ताकि उसका जो प्रोग्नोसिस है वो ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। और इसकी जो सीरियस नेचर है कंडीशन के बारे में भी हमें अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि देखें प्री इक्लेम्शिया जो है उसमें फिर कन्वर्जेंस आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो जो है इक्लेम्शिया हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हाँ बस अगर हम 3 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, अगर हमारे पास एक पेशेंट है और वो माइल्ड हाइपरटेंशन के साथ है या मॉडरेट है या सीवियर के साथ है, तो हमने उसकी सारी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन के साथ एक पेशेंट है हमारे पास आई है, हमने उसे कैसे ट्रीट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम उसे पहले तो एडमिट कर लेंगे, मॉडरेट एंड सीवियर। फर्स्ट स्टेप तीनों में क्या है कि हम इन सब को एडमिट करेंगे, ठीक है, एडमिट टू द हॉस्पिटल। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट अगर वो तो माइल्ड है तो फिर हम उसे इतनी कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, लेकिन अगर वो मॉडरेट है या सीवियर है तो फिर हम उसे देंगे ओरल लेबिटोलोल जो है वो मेडिसिन दे देंगे, ओरल लेबिटोलोल। और सीवियर वाले को भी हम यही टैबलेट दे देंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि ये जो लेबिटोलोल टैबलेट है ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है और ये क्या करती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसे 80 to 100 के दरमियान रखती है। ये क्या इसका काम क्या है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसे 80 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के दरमियान रखती है और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसे लेस देन 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये इसका काम है, ठीक है। ये इसका भी इधर यही काम है और उधर भी हमने मेडिसिन वगैरह दे दी। उसके बाद हमारे नेक्स्ट है कि हमने ब्लड प्रेशर को मेजर करना है। ब्लड प्रेशर कितनी दफ़ा मेजर करना है, इस अगर या तो वो माइल्ड हाइपरटेंशन के साथ है तो हमने उसे 4 times a day एटलीस्ट मेजर करना है, 4 times a day हमने उसका ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करना है। इधर भी हम मॉडरेट में भी क्या करेंगे 4 times a day करेंगे। लेकिन याद रखेंगे जो सीवियर हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसमें हमने 4 टाइम से ज़्यादा मेजरमेंट लेनी है ब्लड प्रेशर की, ठीक है। और क्लिनिकल उसकी प्रेजेंटेशन भी नोट करनी है, मोर देन 4 times a day ब्लड प्रेशर। उसके बाद हमने क्या करना है, टेस्ट करवाना है प्रोटीन यूरिया का, लेकिन ये टेस्ट हमने पहले ही करवा लेना। अगर उसमें हमें कोई वो नहीं नज़र आ रही कि मतलब प्रोटीन यूरिया कितने प्रोटीन्स हैं या नहीं, हमने उसकी क्वांटिफिकेशन नहीं करनी, बस हमने एक ही दफ़ा यूरिन एनालिसिस करवाना है ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट जो है वो प्री इक्लेम्शिया के साथ है या नहीं है। उसके बाद होता है कि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट हमने क्या करने हैं, कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं, तो उनमें क्या है कि हम किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। उसमें क्या है किडनी फंक्शन टेस्ट, और क्या इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, और क्या है फुल ब्लड काउंट, ये तो मोस्टली हर एक में करवाना होता है, फुल ब्लड काउंट करवाएंगे। और लिवर के फंक्शन को चेक करने के लिए हम ट्रांस अमाइनेजेस और बिलिरुबिन के टेस्ट करवाएंगे, ट्रांस अमाइनेजेस और बिलिरुबिन के लेवल चेक करवाएंगे, ठीक है। और ये हमने क्या करना है कि जब अगर माइल्ड हाइपरटेंशन के साथ है तो हमने एक हफ्ते में 2 दफ़ा चेक करवाना है, ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस अ वीक, सॉरी, हफ्ते में 2 दफ़ा चेक करवाना है अगर माइल्ड है। ये सारे हमने ब्लड टेस्ट करवाने हैं थ्राइस अ डे,
थ्राइस वीक, हफ्ते में 3 दफ़ा हमने ये चेक करवाने हैं ब्लड टेस्ट। और इधर भी सीवियर हाइपरटेंशन में भी हमने हफ्ते में 3 दफ़ा चेक करवाने हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास मैनेजमेंट है। अगर माइल्ड हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट आए तब आपने कैसे ट्रीट करना है, मॉडरेट के साथ और सीवियर हाइपरटेंशन के साथ, ठीक है। और हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास मोस्टली जो है 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन टैबलेट मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो होती है लेविटिलोल, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग है। और ये क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर है, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर है ड्रग है। और ये जो है सेफ़ इन प्रेगनेंसी है, इसलिए हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सेफ़ इन प्रेगनेंसी। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम होते हैं। और जो हम ओरली भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहली ड्रग थी लेविटिलोल। इसके अलावा सेकेंड हमारे पास होती है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा ये क्या है कि सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसका जो यूज़ है वो कम हो गया है। और थर्ड ड्रग हमारे पास क्या होती है, निफेडिपिन, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। निफेडिपिन जो कि क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। और इसका भी साइड इफेक्ट, इसका जो एक्शन है वो रैपिड तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये सीवियर हेडेक काज करता है, ठीक है, सीवियर हेडेक वगैरह। तो ये थी हमारे पास 3 ड्रग्स। और इसलिए हम कहते हैं कि जो लेविटिलोल है ये फर्स्ट लाइन ड्रग है और ये सेफ़ है इन प्रेगनेंसी में, फर्स्ट लाइन ड्रग है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इक्लेम्पशिया हो गया है तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। इक्लेम्पशिया हम तब कहते हैं कि जब प्री इक्लेम्पशिया के पेशेंट में कन्वल्जन्स आना शुरू हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये इक्लेम्पशिया है, मीन्स के उसमें टोनिक क्लोनिक सीरियस वगैरह आना स्टार्ट हो जाए। तो इक्लेम्पशिया के पेशेंट के लिए हमारे पास जो ड्रग होती है वो है मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। ये कन्वल्जन्स को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, एडिशनल जो पॉइंट है मैनेजमेंट में, कि जो प्री इक्लेम्पशिया का पेशेंट है उसकी आपने डिलीवरी जो है वो प्री मैच्योर करवानी है, ठीक है, प्री मैच्योर डिलीवरी करवानी है, प्री मैच्योर डिलीवरी करवानी है। और अगर प्री मैच्योर करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली उसमें सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने 34 वीक पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाजमी एडमिनिस्टर करने हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ताकि जो फीटस है उसकी लंग्स जो है वो मैच्योर हो सकें, लंग्स मैच्योरेशन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाजमी देने हैं। और एक बात को और ख्याल रखना है कि इसमें हमने एर्गोमेट्रिन जो ड्रग है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को एगमेंट करने के लिए एर्गोमेट्रिन नहीं यूज़ करनी, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि वो एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है। और प्री इक्लेम्पशिया या इक्लेम्पशिया के पेशेंट में ऑलरेडी ही वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है और उसी की वजह से काम ख़राब हो रहा होता है, तो इसलिए एर्गोमेट्रिन नहीं देनी, एर्गोमेट्रिन नहीं देनी, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में या फिर डिलीवरी की, जब हम थर्ड स्टेज ऑफ डिलीवरी करवा रहे होते हैं तो उसमें हमने नहीं देनी है एर्गोमेट्रिन। तो ये थी हमारे पास प्री इक्लेम्पशिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।